Good morning, students. In previous lectures, we will discuss about the physical world, which is our chapter number first. And in this chapter, we will discuss about some fundamental forces in nature. जैसे कि हमने बात की थी fundamental forces के बारे में, जैसे कि gravitation forces, electromagnetic forces, weak nuclear forces, and strong nuclear forces. तो इतना हमने डिस्कस करने के बाद हमने उनकी कुछ सिग्निफिकेंस भी देखे थे। अब हम बढ़ते हैं स्टूडेंट्स अपने नए चैप्टर में। आप कंफ्यूज मत होइएगा कि आपने सर एक ही लेक्चर में वो चैप्टर खत्म कर दिया। एक्चुअली उस चैप्टर की हम बात करें तो मैंने आपको बताया था वो बेसिक है, वो इंट्रोडक्शन था हमारा फिजिक्स का। तो उसको डिटेल में पढ़ने के लिए ये पूरी हमारे पास बुक है, उसमें हम आगे बढ़ेंगे। तो वहीं से आपको चैप्टर फर्स्ट था उसके जो इंट्रोडक्शन था उसको हम ब्रीफली आगे एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो चैप्टर नंबर सेकंड आज हम स्टार्ट करते हैं, विच इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। तो स्टूडेंट्स इससे पहले चैप्टर स्टार्ट करें तो उससे पहले हमें कुछ टर्म्स को ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि आपने कई बार सुना होगा फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज, ऑब्वियसली केमिस्ट्री में आपने सुना होगा। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? अभी तक ये क्वेश्चन आपके माइंड में रहा होगा, मे बी आपको पहले से पता होगी बात था। फिजिकल क्वांटिटीज कौन होती है? एग्जाम्पल पूछूं आपको तो आप सब सभी बच्चे उसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। आप बोलेंगे सर मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, फोर्स, प्रेशर, वर्क डन, पावर, और भी सारी टर्म्स हैं। ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। बट एक्चुअली फिजिकल क्वांटिटीज हम डिफाइन कैसे करेंगे? हम किन क्वांटिटीज को फिजिकल क्वांटिटीज बोलेंगे? तो आज हम उस टॉपिक के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जैसे स्टूडेंट्स आप बोर्ड पे देख सकते हैं, हमने डेफिनेशन लिखी है फिजिकल क्वांटिटीज की। ऑल दोस क्वांटिटीज which can be measured directly or indirectly, and in terms of which the laws of physics can be expressed, are called physical quantities. देखिए स्टूडेंट्स, जिन क्वांटिटीज को हम मेजर कर सकते हैं, मेजर करने के कई तरीके होते हैं, डायरेक्ट मेथड भी होता है और इनडायरेक्ट मेथड भी होता है। तो जिन क्वांटिटीज को हम मेजर कर सकें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और साथ में इन टर्म्स ऑफ विच द लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड, आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, जैसे हम बात करें मास को मेजर कर सकते हैं ऑब्वियसली वेइंग मशीन से, टाइम को मेजर कर सकते हैं वॉच से, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे हम स्पीड को मेजर कर सकते हैं स्पीडोमीटर से। तो ऐसे जिन भी क्वांटिटीज को मेजर कर सकते हैं डायरेक्ट वे से या इनडायरेक्ट वे से, उन्हें हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। और साथ में उन क्वांटिटीज की हेल्प से कुछ फिजिकल लॉज ऑफ फिजिक्स भी एक्सप्लेन होंगे, उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटीज बोलेंगे। जैसे स्टूडेंट्स आपको पता होगा, मैं बहुत सिंपल से एग्जांपल दे रहा हूं आपको समझने के लिए। आपने पढ़ा है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन क्लास 9, तो वहां पे हम बात करते हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मास बॉडीज, ठीक है। वहां पे हम बात कर रहे हैं दो मास बॉडीज की। ये मास है हमारे पास, these are two mass bodies having masses m1 m2 and their centers are separated by distance r. Then according to Newton's law of gravitation, the force of attraction between these two mass bodies is directly proportional to the product of the two masses and inversely proportional to the square of the distance between them. तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने तीन क्वांटिटीज की हेल्प से न्यूटन लॉ को हमने ड्राइव किया या एक्सप्लेन किया, जैसे कि फोर्स, मास और डिस्टेंस। तो देखिए इन तीनों की टर्म्स में, इन तीनों फिजिकल क्वांटिटीज की टर्म्स में हम एक लॉ को डिस्क्राइब कर पा रहे हैं। तो इसलिए हम तीनों क्वांटिटीज को क्या ट्रीट करेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज। आई होप स्टूडेंट्स आपको फिजिकल क्वांटिटी का मतलब समझ में आ गया होगा कि वो क्या होती है, जिनको हम मेजर कर सकें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और साथ में उन क्वांटिटीज की हेल्प से कुछ लॉज ऑफ फिजिक्स भी एक्सप्लेन होने चाहिए, तभी हम उनको फिजिकल क्वांटिटीज का नाम देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में अपना। अब देखिए टाइप्स आते हैं, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो स्टूडेंट्स दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज होती है हमारे पास, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट वन इज फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड सेकंड वन इज derived quantities. Types of physical quantities. First one is fundamental quantities and second one is derived quantities. अब स्टूडेंट्स ये फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होते हैं? जैसे आप नाम समझ सकते हैं, फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक, आपने सुना होगा इसके बारे में, एक सिंपल सा मीनिंग फंडामेंटल को बिल्डिंग ब्लॉक।
स्टूडेंट्स नाम से पता लग रहा है फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट। पहले तो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि उनकी वैल्यू किसी दूसरे फैक्टर पर डिपेंड नहीं कर सकती। और वी कैन से द फंडामेंटल क्वांटिटीज कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम एनी अदर क्वांटिटी। तो जिन क्वांटिटीज को हम किसी भी दूसरी क्वांटिटी की हेल्प से डिराइव नहीं कर सकते हैं उसे हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। डेफिनेशन आप देख सकते हैं द फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर फिजिकल क्वांटिटीज, जो फिजिकल क्वांटिटीज किसी दूसरी क्वांटिटी में डिपेंड ना करें एंड आर नॉट यूजुअली डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी। और साथ में उनको हम ड्राइव करने के लिए किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी का हेल्प भी नहीं ले सकते। कहने का मतलब ये है कि वो अपने में क्वांटिटीज है, फंडामेंटल है, उनको हम ड्राइव नहीं कर सकते, वो पहले से हमारे पास एज इट इज रहेंगे, वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटीज को हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है स्टूडेंट्स, अब वो कितनी होती है, कौन कौन सी होती है, मैं इसको अभी जस्ट इसके बाद एक्सप्लेन करूंगा। तो हम नेक्स्ट टाइप में पढ़ते हैं ड्राइव क्वांटिटीज, सेकेंड टाइप ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। देखिए स्टूडेंट्स, इसके नाम से लिखा है ड्राइव। ड्राइव क्वांटिटीज मतलब दीज क्वांटिटीज which can be derived from the fundamental quantities। जो क्वांटिटीज हम फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से ड्राइव कर सकते हैं उन्हें हम बोलते हैं ड्राइव क्वांटिटीज। बहुत सिंपल सा स्टूडेंट्स, फंडामेंटल क्वांटिटीज इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज होती हैं, उनको हम किसी की भी हेल्प से डिफाइन या ड्राइव नहीं कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और हम बात करें ड्राइव क्वांटिटीज की, तो ये वो क्वांटिटीज हैं जिनको हम ड्राइव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम फंडामेंटल क्वांटिटीज। जैसे एग्जांपल लेके चलें, अब बात करते हैं स्टूडेंट एग्जांपल्स की कि फंडामेंटल क्वांटिटीज के एग्जांपल क्या क्या है। तो स्टूडेंट बेसिकली फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारे पास जो अभी तक नोन है वो 7 क्वांटिटीज है। 7, अब 7 है तो कौन कौन सी है, तो हम बात करते हैं पहले मास, दिस इज फर्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज लेंथ, next one is time, length, mass, length, time या length, mass, time, ये तीन हो गए। then temperature, ये साइड आंसर में सुनी हुई है। now next one is electric current, next one is luminous intensity, and last one is amount of substance। These 7 quantities are treated as fundamental quantities। ये 7 quantities है हमारे पास स्टूडेंट्स, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इन क्वांटिटीज को हम ट्रीट करते हैं फंडामेंटल। इसका मतलब ये स्टूडेंट्स, ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज हैं, ये किसी भी दूसरी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। इनकी हेल्प से हम दूसरी क्वांटिटीज को ड्राइव कर सकते हैं, वो भी समझेंगे कैसे ड्राइव कर सकते हैं, बट फिलहाल इनको हम किसी भी क्वांटिटीज की हेल्प से ड्राइव नहीं कर सकते। ये इंडिविजुअल क्वांटिटीज है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज है। अब बात करते हैं स्टूडेंट इनकी मास को डिनोट किससे करते हैं। आपको पता होगा स्टूडेंट, मास को डिनोट जनरली हम एम से करते हैं, लेंथ को एल से करते हैं। बट अगर बात करें इनकी ऐसा यूनिट्स की, ऐसा यूनिट्स काफी इंपॉर्टेंट होती है स्टूडेंट्स यहाँ पे। तो ऐसा यूनिट की हम बात करें तो मास की ऐसा यूनिट हम लेके चलते हैं केजी, ये सभी को पता होगा किलोग्राम। लेंथ की ऐसा यूनिट हम लेके चलते हैं मीटर, डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। आई होप आपको इतना पता होना चाहिए। टाइम को हम डिनोट करते हैं, इसकी ऐसा यूनिट होती है सेकंड। वैसे टाइम को हम मेजर कई टाइप से कर सकते हैं, आवर से मेजर कर सकते हैं, वीक से मेजर कर सकते हैं, मिनट से मेजर कर सकते हैं, बट ऐसा यूनिट होती है सेकंड। तो मास की हुई केजी, किलोग्राम, लेंथ की मीटर, टाइम की सेकंड। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ अब बात करते हैं टेम्परेचर की। ये आपने केमिस्ट्री में लास्ट क्लास में पढ़ा होगा। टेम्परेचर की ऐसा यूनिट होती है केल्विन, केल्विन, और डिनोट करते हैं कैपिटल के से। इलेक्ट्रिक करंट की होती है स्टूडेंट्स एम्पियर, डिनोट करते हैं कैपिटल के से। लुमिनस इंटेंसिटी स्ट्रेंथ, इसकी ऐसा यूनिट होती है कैंडल, डिनोट करते हैं सीडी से, CD कैंडल। एंड लास्ट वन इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसकी ऐसा यूनिट होती है मोल।
और डिनोट करते हैं MOL, मूव। तो ये आई थिंक मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये आपने इन सारी टर्म्स से आप फेमिलियर हैं। लास्ट क्लास में हमने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया हुआ है। इलेक्ट्रिक करंट हमने लास्ट ईयर फिजिक्स में पढ़ा था। टेम्परेचर आपने ऑब्वियसली स्टूडेंट्स आप ये फेवरेट टर्म्स है आपके लिए, ये तो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। हाँ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस केमिस्ट्री में आपने इंट्रोड्यूस किया होगा थोड़ा मोल के बारे में। अब हम बात करते हैं लुमिनस इंटेंसिटी। ये एक नई टर्म है स्टूडेंट्स मान लीजिए, इससे हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट मेजर करते हैं। एक्चुअली इंटेंसिटी ऑफ लाइट मेजर करने के बाद एक यूनिट है, उसे हम बोलते हैं कैंडेला। और लुमिनस इंटेंसिटी एक्चुअली अभी हमारे सिलेबस में नहीं आएगा काफी टाइम तक, तो इसलिए भी हम स्किप कर सकते हैं। पर फिर भी आप ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी 7 होती हैं: मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी and amount of substance, and these are their SI units: kg, meter, second, Kelvin, ampere, candela and volt respectively. Now moving to our next topic, which is derived quantities. Derived quantities आपको मैंने अभी एक्सप्लेन किया था स्टूडेंट्स। derived quantities are those quantities which can be derived from fundamental quantities. जिन क्वांटिटीज को हम फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से ड्राइव कर सकते हैं उन्हें हम बोलते हैं ड्राइव क्वांटिटीज। ठीक है, इसके एग्जांपल बहुत सारे हैं। इस यहां तक इन 7 क्वांटिटीज को छोड़ के जो भी आपने क्वांटिटीज का नाम सुना हुआ है वो सारी कौन सी है? फंडामेंटल, सॉरी वो हो गई वाली ड्राइव क्वांटिटीज। जैसे एग्जांपल स्पीड, सबने सुना होगा स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स, प्रेशर, वर्क डन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, कुछ भी बोल सकते हैं आप। वो सारी कौन सी यूनिट है? सॉरी, वो सारी ड्राइव क्वांटिटीज है। अब ये ड्राइव क्वांटिटीज क्यों है स्टूडेंट, समझते हैं इस चीज को। देखिए, मैंने भी आपको एग्जांपल दिया स्पीड का, कि स्पीड एक ड्राइव क्वांटिटी है। ठीक है, अब स्पीड एक ड्राइव क्वांटिटी क्यों है उसको समझते हैं। अगर हम बात करें स्टूडेंट स्पीड का फॉर्मूला, तो आप बताइए स्टूडेंट स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए अभी मैंने आपको बताया था लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और टाइम भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो स्टूडेंट डिस्टेंस तो लेंथ ही तो होगी, डिस्टेंस भी एक लेंथ का ही पार्ट है और टाइम तो फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो देखिए आप, जब मैं लेंथ अपॉन टाइम करता हूं तो वहां से मुझे क्या मिलता है? स्पीड मिलता है। तो यानी कि आप समझ सकते हैं कि जब हम लेंथ अपॉन टाइम कर रहे हैं, मतलब दो फंडामेंटल क्वांटिटीज, एक लेंथ और एक टाइम, जब उन्हें डिवाइड कर रहे हैं तो वहां से हमें मिल रही है एक नई फिजिकल क्वांटिटी जिसे हम बोल रहे हैं स्पीड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस टाइम बोलते हैं स्टूडेंट स्पीड क्या है? एक फंडामेंटल क्वांटिटी ना होकर ये एक ड्राइव क्वांटिटी है, क्योंकि इसको ड्राइव करने के लिए हमें दो फंडामेंटल क्वांटिटीज का हेल्प लेना पड़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स हम एक्सेलरेशन में। आप सभी को पता है स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वो होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करें वेलोसिटी का, तो जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आपको शायद पता होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दिस इज द फॉर्म ऑफ वेलोसिटी। और अपॉन एक टाइम और भी चल रहा है तो इसे हम इनटू टाइम कर सकते हैं। तो फिर देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है स्टूडेंट्स? एक्चुअली लेंथ होता है। तो आप ध्यान से समझेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या है? लेंथ ही तो होता है और टाइम तो फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो देखिए आप यहां हमने क्या किया, लेंथ डिस्प्लेसमेंट लेंथ है और टाइम, दो टाइम है तो टी इसमें आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए हमने यहाँ पे यूज किया डिस्टेंस और वी कैन से लेंथ और टाइम, दो फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से हम किसको डिस्क्राइब कर पा रहे हैं? एक्सेलरेशन को डिस्क्राइब कर पा रहे हैं। हेंस वी कैन से दिस इज आवर ड्राइव क्वांटिटी। सिमिलरली फोर्स की हम बात करें स्टूडेंट्स, फोर्स का फॉर्मूला सभी को पता है स्टूडेंट्स, वो है मास इनटू एक्सेलरेशन। आपने बहुत से पढ़ा है लास्ट प्रीवियस क्लासेस में। तो हम देख सकते हैं, देखिए मास की हम बात करें तो मास का मास ही रहने दीजिए। हम बात करें एक्सेलरेशन को, तो मैंने बताया था आपको एक्सेलरेशन को इस तरह लिख सकते हैं L/T²। तो देखिए मास भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेंथ भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और साथ में टाइम भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो इन तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से हम फोर्स को ड्राइव कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? जस्ट ड्राइव क्वांटिटी बोलेंगे। ठीक है, ऐसे बात करें प्रेशर, तो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स जब ड्राइव क्वांटिटी है तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स उसको बेसिकली तोड़ सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन में। तो कहने का ये स्टूडेंट्स कि कोई भी
क्वांटिटी जिसको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से ड्राइव कर सकते हैं उसे हम बोलते हैं ड्राइव क्वांटिटीज। तो बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए हैं इसके, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, प्रेशर, पावर, वर्क डन, एनर्जी, विस्कोसिटी, आगे कई टर्म्स और भी हैं स्टूडेंट्स। ये सारी टर्म्स हमारी क्या होती है, ये सारी क्वांटिटी हमारी ड्राइव क्वांटिटीज होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करें तो आगे बढ़ के चैप्टर में फिजिकल क्वांटिटीज। आई होप आपको समझ में आ गया कि क्या होती है फिजिकल क्वांटिटीज, उसके टाइप्स, कैटेगरी, फंडामेंटल और ड्राइव। फंडामेंटल में हमने 7 क्वांटिटीज के बारे में बात किया और बाकी उनको छोड़ के जो भी क्वांटिटीज बच जाती हैं उन्हें हम बोलते हैं ड्राइव क्वांटिटीज। अब आते हैं स्टूडेंट्स हम कुछ टर्म्स हमारे पास जिसको थोड़ा समझना जरूरी है अभी स्टार्टिंग में, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम करती है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर कुछ एक टेबल बनाने की कोशिश करता हूँ, सब मल्टीप्लायर या मल्टीपल। सॉरी, सब मल्टीपल प्रीफिक्स एंड सिंबल। देखिए स्टूडेंट्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है टॉपिक, तो थोड़ा ध्यान से देखिए यहाँ पे। मैं पहले एक टेबल ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर समझाऊंगा बाद में। तो 10⁻⁻1 मीन्स डेसी, सिंबल इज टी। 10⁻⁻2 मीन्स सेंटी, symbol is C. 10⁻³ is milli, symbol is M. 10⁻⁻6 means micro, symbol is mu. 10⁻⁻9 prefix is nano, symbol is N. 10⁻⁻12 it's pico, prefix is pico and symbol is small p. 10⁻⁻15 it's femto, symbol is F. और भी हो सकते हैं स्टूडेंट्स, फिलहाल हम इतनी बात करेंगे। अब देखिए टेबल हमने बना दी है स्टूडेंट्स, इसका मीनिंग समझते हैं। प्रीफिक्स डेसी आएगा तो 10⁻⁻1 मल्टीप्लायर, सब मल्टीप्लायर, सेंटीग्रेड सब मल्टीप्लायर 10⁻², मिलीग्रेड सब मल्टीप्लायर 10⁻3, माइक्रोग्रेड 10⁻6, नैनोग्रेड 10⁻9, पिकोग्रेड 10⁻12 एंड फेम्टोग्रेड 10⁻15। अब इसका मतलब क्या होता है, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बहुत सिंपल था। सपोज वी हैव टू फाइंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होता है? ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप यहां पे देखिए सेंटी का आपको प्रीफिक्स ध्यान होना चाहिए, या सॉरी सेंटी का आपको सब मल्टीप्लाई पता होना चाहिए, वो होता है 10⁻²। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर मैं 1 सेंटीमीटर की बात करूं तो उसमें कितने मीटर होंगे? वी कैन से इज इक्वल टू 10⁻² मीटर। इसका ये एग्जांपल है स्टूडेंट्स। सिमिलरली इफ वी हैव टू फाइंड 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होता है? 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होता है? तो आपको देखना पड़ेगा। जो स्टूडेंट्स ये शुरू का एग्जांपल उसको देखिए, दिस m बिलोंग्स रिप्रेजेंट मिली एंड नेक्स्ट m रिप्रेजेंट फॉर मीटर। तो आपको प्रीफिक्स की बात करनी है, प्रीफिक्स इन दिस इज मिली, और मिली का जो सब मल्टीप्लायर स्टूडेंट्स वो है 10⁻3। तो आप यहां पे लिख सकते हैं 10⁻3। ठीक है स्टूडेंट, कोई कंफ्यूजन अगर आपको तो देख लीजिए, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट और एग्जांपल देखते हैं, माइक्रो की बात करते हैं स्टूडेंट्स। माइक्रो का सिंबल होता है म्यू, मैंने बताया आपको 1 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो आप देखिए माइक्रो का जो सब मल्टीप्लायर है वो है 10⁻6। इस टेबल से आप देख सकते हैं, तो वी कैन से इट इज 10⁻6 मीटर। सिमिलरली व्हाट इज 1 नैनोमीटर? नैनो का जो प्रीफिक्स है वो है, सॉरी सिंबल जो है वो एन है। 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होंगे? तो आप देखिए यहाँ पे इसका जो सब मल्टीप्लायर है वो 10⁻9 है, तो वी कैन से इट इज 10⁻9 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, सिमिलरली 1 पिकोमीटर, 1 pm, P for pico. What is the sub multiplier of pico? It is 10⁻12. It becomes 10⁻12 meter. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से ये प्रीफिक्स का मैं आपको थोड़ा मीनिंग एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ स्टूडेंट्स।
आई होप कि आपको थोड़ा समझ में आने की, आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। बाकी तो आप देखिए, थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पे। ऐसे स्टूडेंट्स कोई मीटर में ही काम नहीं कर सकते हम इसमें, हम किलो, हम सेंटीमीटर में हम देखिए। नेक्स्ट एग्जांपल समझ लीजिए, वी हैव 1 मिली सेकेंड। 1 मिली सेकेंड में कितने सेकेंड्स होंगे? तो देखिए आप, अगर मैं बात करूं 1 मिली, तो मिली का जो मल्टीप्लाई है, सम मल्टीप्लाई 10⁻³ है, तो आप यहां पे लिखेंगे 10⁻³ मीटर, सॉरी 3 सेकंड। अब देखिए मीटर नहीं लिखना आपको, यहाँ पे सेकंड है तो आप सेकंड ही लिखेंगे। नाउ अगर मैं लिखूं व्हाट इज 1 माइक्रो सेकंड, 1 माइक्रो सेकंड में कितने सेकंड्स होते हैं? तो माइक्रो का जो मल्टीप्लायर है, सम मल्टीप्लाई हुआ है 10⁻⁶, we can say 1 micrometer is equal to 10⁻⁶ second. Similarly, अगर मैं लिखूं 1 नैनो सेकंड, n for नैनो, तो नैनो का जो सब मल्टीप्लाई 10⁻⁹ मीटर है, we can say 10⁻⁹ सेकंड। तो इस तरह से हम स्टूडेंट्स प्रीफिक्स से इस टर्म्स को चेंज कर सकते हैं, और ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट आना चाहिए स्टूडेंट्स। ये नहीं आएगा तो हम आगे कन्वर्जन नहीं कर पाएंगे अच्छे से, तो ध्यान समझिएगा चीज को। तो ये तो होगी हमारी बात जब हम 10⁻⁻⁻ में चल रहे थे। देखो समझना बहुत आसान है इसको, 10⁻⁻⁻, -2 -3 कंसेक्यूटिव एक से पावर डिक्रीज हो रही है। फिर आप देखिए 3 का गैप चलता है, 10⁻⁶, 10⁻⁹, 10⁻⁴, 10⁻⁻15। तो आप देखिए अगर पावर हर टाइम 3 से डिक्रीज हो रही है, देख सकते हैं। पहले तो लगातार 3 से कंसेक्यूटिवली 1 से डिक्रीज हुई अप टू -3, और देन ये कंसेक्यूटिव 3 टाइम्स डिक्रीज हो रही है। तो हम बोल सकते हैं इसको याद करना भी काफी आसान है। अब आते हैं स्टूडेंट्स हम बड़ी पावर्स को, जहां पे पावर्स 10 की पावर पॉजिटिव होंगी, तो हम कैसे काम करेंगे? सपोज वी हैव 10⁻⁴, तो फॉर 10⁻⁴ सम मल्टीप्लायर वी हैव प्रीफिक्स डेका, और 10⁻² वी हैव हेक्टो। आपने सुना होगा हेक्टोमीटर, वैसे भी चल रहा है। फॉर 10⁻³ इट इज किलो, फॉर 10⁻⁶ इट्स मेगा। आपने थोड़ा कंप्यूटर सुना होगा स्टूडेंट्स, मेगाबाइट, तो कुछ इस टाइप पे चल रहा है। 10⁻⁹ इट्स गीगा, 10⁻⁴ इट्स टेरा, 10⁻⁵ इट्स फॉर 10⁻⁵ पेंटा। तो ये कुछ प्रीफिक्स हैं। अब अगर हम बात करें इनकी सिंबल्स की, तो डेका का सिंबल आप डी डिनोट कर सकते हैं, हेक्टो का एच, किलो का के, स्मॉल के, मेगा का जो होगा सिंबल होगा कैपिटल एम, गीगा का कैपिटल सिंबल होगा कैपिटल जी, टेरा का होगा कैपिटल टी, और पेंटा का होगा कैपिटल बी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सपोज कीजिए अगर मैं आपसे पूछूं स्टूडेंट्स कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर, तो आप देखिए किलो का जो प्रीफिक्स सॉरी सम मल्टीप्लायर है वो क्या है? 10⁻³ है, तो आप लिख सकते हैं इट बिकम्स 10⁻³ मीटर। अगर मैं पूछूं व्हाट इज 1 मेगामीटर, सपोज कीजिए आप पूछूं व्हाट इज 1 मेगामीटर, तो आप देखिए मेगा का जो मल्टीप्लायर है वो है 10⁻⁶, we get 10⁻⁶ मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, इफ वी से 1 गीगामीटर, व्हाट इज 1 गीगामीटर, तो 1 गीगामीटर का जो प्रीफिक्स है वो है 10⁻, सॉरी सम मल्टीप्लाई 10⁻⁹ है, तो हमें मिलेगा 10⁻⁹ मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स। किलो ये पॉजिटिव पावर्स में हम बात कर रहे हैं, इससे पहले हमने बात नेगेटिव पावर में की थी। -1 से स्टार्ट किया था, -15 तक गए थे, जब हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं और 10⁻⁵ तक जा रहे हैं। तो आपको इनका प्रीफिक्स और इनका सम मल्टीप्लायर और देन उसे कैसे कन्वर्ट करने, आप उसका एग्जांपल के तौर पे मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ और एग्जांपल अगर मैं लेना चाहूँ स्टूडेंट्स, सपोज कीजिए 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे? तो किलो का देखिए, किलो का जो सम मल्टीप्लाई 10⁻³ है, तो कैन से इट इज 10⁻³ ग्राम। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ?
ये सबस्क्रिप्ट, ये जो सम मल्टीप्लायर है, प्रीफिक्स है और सिंबल है, आपको ध्यान से समझने पड़ेंगे स्टूडेंट्स। रटने नहीं है, फिर बोलो रटने नहीं है, समझने आपको, ताकि आप इनको इजीली अप्लाई कर सके आगे कैलकुलेशन में। तो आई होप स्टूडेंट्स ये टॉपिक आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ हायर क्वांटिटीज की बात करेंगे, हायर मेजरिंग लेंथ, जैसे आप बात करें भी हम केवल पेंटा तक लेंगे। स्टूडेंट्स से बड़ी यूनिट्स होती है कुछ लेंथ को मेजर करने के लिए, कुछ स्मॉलेस्ट यूनिट भी होती है, कुछ लॉन्गेस्ट यूनिट भी होती है। जैसे सपोज की स्टूडेंट्स हमें अर्थ से सन तक की डिस्टेंस मेजर करनी है, तो वहां पे मैं स्टूडेंट्स मीटर की बात नहीं करूंगा, वहां पे कुछ नई टर्म्स यूज करनी पड़ेंगे। जब हम दो गैलेक्सीज की डिस्टेंस मेजर करने की बात करेंगे, तो वहां पे भी हम ऑब्वियसली मीटर की बात नहीं करेंगे, हम कुछ और यूनिट की बात करेंगे। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया हो और आप इसके प्लीज प्रॉपर नोट्स बनाइए। होमवर्क मैं आपको जरूर दूंगा। फिलहाल आज पे कोई होमवर्क नहीं है, तो आप बस ये प्रॉपर समझिए, एक बार रिपीट कीजिए घर में जाके। जहाँ पे समझ नहीं आएगा आपको तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।